वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अपर निजी सचिव का आधिकारिक विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। सितंबर माह में सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन प्रस्तावित है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। विज्ञापन की संभावित तिथि माह सितंबर 2023 में ये हो सकता है और इसमें पोस्ट बताई गई 300। ज़्यादा कुछ जानकारी इसके बारे में है नहीं हमें, क्योंकि 2013 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 10 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरा दशक बीतने जा रहा है और फाइनली वैकेंसी आई है। तो ज़्यादातर यहाँ पर बात की जाएगी स्ट्रैटेजी के बारे में। और जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जो हमारा पेड ग्रुप शुरू हुआ है 29 अगस्त 2023 से, अपर निजी सचिव में जो 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक जीएस का, पुराने पैटर्न के हिसाब से उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए जो हमारे ग्रुप शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर 29 अगस्त आधिकारिक, तब तक पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। और ये भी आपको आश्वस्त किया जाता है सभी लोगों को जो ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ग्रुप में आगे ज्वाइन होना चाहते हैं, कि अगर सिलेबस में कोई भी बदलाव किया गया, कोई नया विषय जोड़ा गया या फिर हिंदी और जीएस में कुछ चैप्टर बढ़ाए या घटाए गए, तो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल को भी अपडेट किया जाएगा और ग्रुप में दी जाने वाली गाइडेंस को भी। अपर निजी सचिव की परीक्षा में कई सोपान होते हैं, ठीक है, कई स्टेजेस में पेपर होता है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। लिखित परीक्षा अभी तक यहाँ पर जीएस की होती थी, ओएमआर बेस्ड यानी कि वस्तुनिष्ठ, और हिंदी की परीक्षा यहाँ पर लिखित होती थी, यहाँ पर जिसमें आपको लिखना पड़ता था, उत्तर लेखन वाली परीक्षा होती थी। तो इन दोनों विषयों की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी पुराने सिलेबस के हिसाब से, और अगर इसमें कोई भी न्यू सब्जेक्ट ऐड होता है तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पेड ग्रुप के जो भी सदस्य आ चुके हैं हमारे इस ग्रुप में, आप ये समझिए कि आपका वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियोस को आपको पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। सिलेबस में जो ये 2 पेपर हैं इनके बारे में, बाकी एलिजिबिलिटी क्या है नोटिफिकेशन में पता लगेगी, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। सितंबर के द्वितीय सप्ताह में आ जाएगा। जब आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में, फर्दर क्या कुछ बदलाव हुआ है सिलेबस में, चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है, तो इसमें आपको पता चलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम आपको इस ग्रुप में हिंदी और जीएस की तैयारी कराने वाली है। जीएस का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और हिंदी का जो रिटन पेपर होता है, ठीक है। आधिकारिक विज्ञापन सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में आएगा। इस बीच हम पुराने सिलेबस के अनुरूप अपनी तैयारी करेंगे और ग्रुप की शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ बिगड़ेगा नहीं। 15 दिवस हम उन से टॉपिक्स की तैयारी कराएंगे। जीएस के वो टॉपिक्स देंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और सिलेबस चेंज होने पर भी जिनके चेंज होने की संभावना नहीं रहेगी। कुल मिलाकर आपका प्रोडक्टिव यहाँ पर रहेगा पहला 2 सप्ताह, और उसके बाद जो भी आधिकारिक नोटिफिकेशन लिख करके आता है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जाएगा। अदरवाइज यही स्ट्रैटेजी आपको शुरू से आखिर तक फॉलो करनी है। पुराने सिलेबस को आधार बना करके हम शुरू करेंगे। जो भी नया सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल को भी अपडेट करेंगे, और जो भी गाइडेंस हमको देना है, जो भी टेस्ट सीरीज देनी है, जो भी पेड क्विज देनी है, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। सारी शंकाओं का समाधान मैं यहीं पर किए देता हूँ, बार बार आप ना पूछें। समाधान यह है कि जो भी आपने यहाँ पर लिखा देखा वो सब फॉलो किया जाएगा। मैंने लिख भी दिया है, इसीलिए कि अगर कोई भी कंप्यूटर, मान लीजिए जैसे कुछ लोग कह रहे हैं या फिर जो बातें सुनने में आ रही हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ सकता है, इसका अलग से पेपर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग शामिल करेंगे। इसका स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी इसकी कराई जाएगी और गाइडेंस भी इसके बारे में दिया जाएगा, ठीक है। अगर जुड़ता है तो एसएस टीम पूरा यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाली है। कोई विशिष्ट बदलाव होता है, अपडेटेड सिलेबस आ जाता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा, हिंदी में कुछ नए टॉपिक जुड़ गए या जीएस में घट गए, कुछ नए टॉपिक जुड़ गए, तो सबका समावेश किया जाएगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना। इस पेड बैच में आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि अपर निजी सचिव के जो ये 2 लिखित वाले पेपर होने, प्रैक्टिकल और शॉर्ट हैंड, इनमें आपकी सहायता स्टडी फॉर सिविल सर्विस नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो लिखित पेपर होने हिंदी और जीएस में, ये सब पूरी सहायता आपको मिलेगी। सिलेबस कैसा भी आ जाए, चाहे पुराने के हिसाब से करे तो पुराने के हिसाब से हमारा पूरा स्टडी मटेरियल रेडी है, जिसको मॉड्यूल फॉर्म में दिया जाएगा। मॉड्यूल कैसे आएंगे आपके ग्रुप में, सब भी मैं बता रहा हूँ। इन 2 सप्ताहों में जो है सदुपयोग कैसे करें समय का, ये आपके मन में सवाल होना चाहिए, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है कि 29 अगस्त से लेकर 15 सितंबर या 16 तक, जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती, तब तक हम क्या करें जिससे हमारे समय का सदुपयोग हो और चाहे जैसा सिलेबस आ जाए हम यहाँ पर प्रोडक्टिव काम कर लें। तो कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। 2013 में जो ये प्रैक्टिकल के अलावा, शॉर्ट हैंड के अलावा ये 2 प्रश्न पत्र आते थे। एक होता था यहाँ पे सामान्य ज्ञान का, इसको लिखते थे, यानी कि जनरल नॉलेज का होता था। ये 100 अंकों का पेपर होता था, 2 करना पड़ता था। ये ओएमआर बेस्ड होता था, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता था, ऑफलाइन, ठीक। अब इसमें जो है ये टॉपिक होते थे 10। उसके अलावा प्रश्न पत्र द्वितीय होता था, ये परंपरागत या लिखित होता था, ठीक है, निबंधात्मक इसको कह सकते हैं। तो उसमें उत्तर लेखन करना पड़ता है आपको। इसमें 8 टॉपिक थे। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि बहुत छोटा भी नहीं है, और चूंकि अब अवधारणाएं, चीज़ें बदल चुकी हैं। 2013 में बातें अलग थी, प्रश्न पूछे जाने के तरीके अलग थे, आयोग अलग तरीके से पुटअप करते थे क्वेश्चन, अब चीज़ें बदल गई हैं।
तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम क्या करेगी, इस सिलेबस के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल मॉड्यूल फॉर्म में देना शुरू करेगी। एक साथ सब कुछ नहीं देंगे कि आपको कंफ्यूजन हो, एक एक करके मॉड्यूल फॉर्म में आएगा। अभी मैं पूरा प्लान आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सिलेबस को यहाँ पर देखिए। ये पुराना सिलेबस इस तरीके से था, शब्द संक्षेप यहाँ पर आता था, यानी एब्रीविएशन। प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक यहाँ पर, इससे 10 अंक के मतलब 10 प्रश्न आते थे। इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक से यहाँ पे 10 प्रश्न 10 अंक, और विज्ञान से यहाँ पर 10 प्रश्न 10 अंक। हर प्रश्न एक ही अंक का होता था। और ये भूगोल से, उत्तर प्रदेश के भूगोल से 6 अंक, भारत के भूगोल से यहाँ पे 4 अंक, भारतीय संविधान यहाँ पर 10 अंक का आता था। खेल जगत से यहाँ पे 10 अंक का पूछा जाता था। इसमें ज़्यादातर स्पोर्ट्स का करंट अफेयर ही होता था। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें भारत के संदर्भ में, इसमें स्टैटिक करंट, ठीक है, ये भी 10 अंक। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये अलग से पूरा करंट अफेयर, ये 10 अंक। अंगणित कक्षा 8 स्तर का आता था, और कक्षा 8 स्तर का है, 10 का भी नहीं है, तो इसमें आसानी से तैयारी हो सकती है। अगर आप 8 साइड से हैं तब भी मतलब 2-3 महीने में कक्षा 8 तक की गणित मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस होता था। तो इसमें हर टॉपिक में कहीं ना कहीं करंट अफेयर घुसा हुआ है। तो ये करंट अफेयर आपका करीब 30 अंक का हो जाता था, सब मिला के अगर हम देखें, सबसे थोड़ा थोड़ा अगर करंट अफेयर इसमें शामिल करते जाएं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तो है ही, लेकिन थोड़ा करंट अफेयर जो है खेल जगत में से भी पूछते थे। और इसमें जो है प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक में करंट अफेयर की पुस्तकें होती थी। अभी मैं आपको एक PYQ दिखा दूंगा, एक ही PYQ है इसका 2013 का, हमको मिला है, बड़ी मुश्किल से आप मिला है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। शब्द संक्षेप से भी कई बार जो रिसेंट ट्रेंड में रहते थे शब्द वो पूछ लिए जाते थे। सामान्य हिंदी में सॉन्ग का ये पेपर होता था 3 घंटे का, क्योंकि इसमें निबंध की बात है 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे प्रॉपर आपको 25 अंक का निबंध लिखने के लिए चाहिए। निबंध में क्या टॉपिक पूछा गया था ये अभी नहीं पता चल पाया, क्योंकि जो हमको पेपर मिला है उसमें हिंदी का पेपर पूरा नहीं मिल पाया है, ठीक है। इसमें 8 टॉपिक आते थे। निबंध को अगर हम छोड़ दें, निबंध अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो 7 टॉपिक रह गए। अपठित गद्यांश, इसमें 2 गद्यांश आते थे, उन्हीं पर प्रश्नोत्तर, और अपठित गद्यांश का शीर्षक इसमें लिखना पड़ता था। संक्षेपण भी होता था, तो संक्षेपण दूसरे वाले गद्यांश में आ जाता था, 10 अंकों का। अब पत्र और कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, इसमें एक ही प्रश्न आया था 10 मार्क्स का, जिसमें सरकारी और सरकारी में अंतर करने को आया था। हालांकि हम सारे आलेखन जो भी 5-6 फॉर्मेट जो जरूरी होते हैं UPSC पूछता है अपने एग्जाम्स में, उसको देंगे आपको, उसका स्टडी मटेरियल भी देंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मुहावरे, लोकोक्ति, उनका प्रयोग 10 अंक। विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 10 अंक का। वाक्यों का शुद्धिकरण, 10 वाक्य आते थे, उनको शुद्ध करके लिखना होता था। पर्यायवाची विलोम से 5। 25 का यहाँ पे निबंध होता था। निबंध कितने शब्दों में लिखने को आता था ये अभी नहीं पता चल पाया है, ये अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। निबंध की तैयारी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही शुरू करेंगे। अभी आपको जो है इन टॉपिक्स के टास्क हम देना आपको शुरू कर देंगे। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे दिया जाएगा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए पहले, ठीक है। लास्ट ईयर का APS का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हमने सामान्य अध्ययन के कुल 10 टॉपिक हैं, उसमें से अंकगणित का स्टडी मटेरियल हम नहीं देंगे। अंकगणित के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन कुछ ग्रुप में अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है तो अंकगणित के क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं एडमिन से। टॉपिक नंबर 10 जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वाला जो है, ठीक है, इसका मटेरियल जो है आपको एक साथ ग्रुप भी शुरुआत में ही दे दिया गया है, मंथली करंट अफेयर के रूप में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको हमने दे दिया है, ये आपको दिसंबर से लेकर के जुलाई तक का मिल चुका होगा, अगस्त का भी आपको जल्द मिल जाएगा। तो मंथ वाइज आपको करंट अफेयर अपडेट किया जाएगा, आपको यही पढ़ना है और कुछ भी आपको इस पॉइंट के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए जो आपको मंथ वाइज PDF दी जाएगी वो सफिशिएंट होगी, कोई वीडियो और कोई PDF आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 2 हो गए टॉपिक, अंकगणित के लिए प्रैक्टिस होगी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के लिए एक साथ हमने दे दिया है, यूपी करंट भी दे दिया है, नेशनल इंटरनेशनल भी दे दिया है। बाकी बचे 8 टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल आपको 40 दिवस में कवर कराया जाएगा। हर टॉपिक के 5-5 मॉड्यूल बनेंगे जो डे वाइज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी पूरा शेड्यूल में दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। 10 GK के फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, जो इसका शेड्यूल PDF में आगे दिया हुआ है। अब टेस्ट जो है इसी पुराने स्टडी मटेरियल का ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल आपको सुबह 10 बजे मिलता रहेगा। मॉड्यूल का मतलब क्या है, मॉड्यूल का दी जाएगी, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं, वाइज करना पड़ेगा, उसका भी तरीका मैं वीडियो के अंतिम हिस्से में बता दूंगा। और कैसे दोनों प्रश्न पत्रों को अप्रोच करना है, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। GS OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, फैक्चुअल एग्जाम होगा, वहीं पर हिंदी का पेपर लिखित होना है। 40 दिवस में GS के कंप्लीट मॉड्यूल के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स भी हम आपको दे देंगे, सारा कुछ कंबाइन करके एक साथ आपको दे देंगे। सामान्य हिंदी में क्या होगा, सामान्य हिंदी में प्रश्न पत्र 2 के लिए 100 नंबर की तैयारी के लिए जो है 8 टॉपिक है कुल मिलाकर के। स्टडी मटेरियल ग्रुप में हर 5-5 दिन के अंतराल पर टॉपिक वाइज आपको मॉड्यूल दिया जाएगा। अभी आगे शेड्यूल देख लीजिएगा, किस टॉपिक का किस तारीख को मिलेगा, वो सब अभी प्रॉपरली हमने मेंशन किया है इसमें। सामान्य हिंदी के 1 से 7 तक के पॉइंट के 2-2 अभ्यास कार्य कराए जाएंगे। जो टास्क लिखा है, इसको टास्क थोड़ा फैंसी वर्ड है, इसको तो हमारी टीम लिख लेती है। टास्क का मतलब क्या होता है, टास्क का मतलब है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का मतलब ये होगा कि मैं आपको अभ्यास कार्य दूंगा, ठीक है, आप उसमें लिखेंगे
उसमें आप PDF बनाएंगे अपनी कॉपी की, उसको हमारे टेलीग्राम में भेजेंगे डिस्कशन वाले में। वहाँ पर मैं आपकी PDF डाउनलोड करूँगा, उस पर एनोटेट करूँगा, उसको चेक करके पूरा फीडबैक आपको दूंगा वीडियो फॉर्म में। तो अभ्यास कार्य जब आप करेंगे इन सातों टॉपिक्स का, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से आंसर लिखना है और क्या गलती आप कर रहे हैं। पूरे टास्क की चेकिंग की जाएगी, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा बाकायदा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, जैसा कोई नहीं देता है। 10 हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट का आशय यह है कि हिंदी के टेस्ट में भी आप लिख करके कॉपी सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसमें गाइडेंस दिया जाएगा क्या गलती हो रही है आपकी, कैसे आंसर को अप्रोच करना था, कैसे आपने निबंध सही नहीं लिखा, कैसे मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपका नहीं सही है, किस तरीके से विलोम चुनना होता है, किस तरीके से संक्षेपण लिखते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा और बताया जाएगा। और ये 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है, इनके मॉडल उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है। जीके का पेपर वस्तुनिष्ठ है। जब भी वस्तुनिष्ठ पेपर होता है उसमें अभ्यास का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपको कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ता है अप्रोच सही करने के लिए, या फिर आपने तैयार किए हुए कंटेंट को अच्छे से तैयार करने के लिए, याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं। डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन अपलोड होंगे। ओवरऑल हमारा टारगेट है कि जीएस वाले क्विज ग्रुप में 2000 क्वेश्चन अपलोड करें, जो पूरा आपका 10 पॉइंट का सिलेबस है उससे संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड, और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के अनुरूप 2000 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, और आप सिलेबस का मतलब जब अध्ययन करेंगे हमारे मॉड्यूल्स का और साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा यहाँ पे कमांड बनेगा जीएस में भी। ये टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान दिया है। टेस्ट सीरीज हम 11 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और पैटर्न के बारे में मैंने बताया, आप निश्चिंत रहिए, अगर नवीनतम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको नवीनतम पैटर्न के हिसाब से दी जाएगी, और अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो पुराने पैटर्न के अनुरूप तो दी जाएगी। सामान्य हिंदी के टेस्ट हमारे 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 30 अक्टूबर तक चलेंगे। मतलब 12 अक्टूबर से टेस्ट अपलोड हुआ, बीच में हमने आपको मॉडल उत्तर दिया, फिर सेकंड टेस्ट आया, आपने कॉपी भेजी, आपको फीडबैक मिला, इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। बाकी फर्दर आपको डिस्कशन ग्रुप में हमारा एडमिन पैनल आपको गाइड करता रहेगा इस बीच की टेस्ट सीरीज कैसे चेक होगी, PDF कैसे बनाएं और फीडबैक कैसे रिसीव करें। ये डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान दिया हुआ है कि जीएस में कैसे क्या मिलेगा। जैसे भारतीय संविधान का मॉड्यूल आपको 29 अगस्त को मिल जाएगा 10 बजे सुबह में। ठीक है। फिर 30 अगस्त को आपको प्रसिद्ध पुस्तक लेखक का मॉड्यूल मिल जाएगा। महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतों का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा 31 को। फिर भूगोल का मिलेगा उत्तर प्रदेश संबंधित 1 तारीख को। फिर शब्द संक्षेप का मिलेगा 2 को। फिर भारतीय संविधान का 3 को। इस तरीके से आपको डेली थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, जिसको आप स्टडी करते रहिए। अभी मैं पूरा टोटल टाइम प्लान आपको बताऊंगा, डेली आप कैसे क्या पढ़ेंगे और कितना टाइम यहाँ पे दिया जाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा। मॉड्यूल समझिए किस तारीख को कौन कौन से दिए जाएंगे, फिर भारतीय संविधान का अगेन, फिर प्रसिद्ध पुस्तकों लेखक का अगेन, फिर महत्वपूर्ण नगर। इस तरीके से आपके मॉड्यूल जो है 29 से लेकर के आपको मिलते रहेंगे 7 अक्टूबर तक। ठीक है। सामान्य हिंदी के मॉड्यूल कब से मिलेंगे? सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश का प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश का शीर्षक, इसके लिए स्टडी मटेरियल जो बेसिक होता है वो आपको दे देंगे। 29 तारीख को संक्षेपण के कुछ आपको दे देंगे, जो कह सकते हैं एग्जाम्पल दे देंगे आपको। 3 को पत्र और कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, इसके स्वरूप दे देंगे। 8 को मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए जो PDF चाहिए जरूरी याद करने वाली, वो हम आपको दे देंगे। विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द की PDF मिल जाएगी, वाक्यों के शुद्धिकरण के लिए मिल जाएगी, पर्यायवाची विलोम के लिए भी और हिंदी निबंध के लिए भी। हिंदी निबंध बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि निबंध का कोई ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता। निबंध में सिर्फ गाइडेंस हो सकता है। आप निबंध जो है लिखेंगे, जो टॉपिक यहाँ पे दिया जाए ग्रुप में। ठीक है। पहले आपको टॉपिक मिलेगा, फिर आप उसमें लेखन करेंगे, आपके लेखन को चेक किया जाएगा, उसका फीडबैक दिया जाएगा, और फिर मॉडल निबंध दिया जाएगा जहाँ जहाँ जरूरी होगा। तो इस तरीके से निबंध की आपकी तैयारी होगी। मगर वही मैंने कहा, निबंध की शुरुआत हम लोग करेंगे। निबंध क्योंकि बड़ा टॉपिक है और ये नहीं जानते कि मतलब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए टॉपिक ही हट गया निबंध, तब क्या करेंगे। तो निबंध की तैयारी मैंने सोचा है कि हम लोग शुरुआत करेंगे निबंध की तैयारी की शुरुआत जब आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम लोग ये वाले टास्क देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले टास्क बहुत कम संभावना है कि ये जो सिलेबस के अन्य बिंदु हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ, पत्र वगैरह, संक्षेपण, ये हटने की उम्मीद कम है। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन आने तक हम इनके टास्क की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है। शुरुआत में आप जो है स्टडी कीजिएगा। ये जो आपको जैसे 29 अगस्त को मिल जाएगा, 3 सितंबर को मिल जाएगा और 8 को मिल जाएगा, तो फिर ये पहला वाला जो है अपठित गद्यांश वाला, इसका पहला अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे करीब 7 अगस्त को। ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के बारे में फर्दर आपको जानकारी डिस्कशन ग्रुप में मिलती रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको पहले ही समझ लेना चाहिए और किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। बहुत लंबा समय अंतराल यहाँ पे बीत चुका है 2013 से 2023 के बीच। 2023 चल रहा है, 2013 में लास्ट बार एग्जाम हुआ था। मैं तो कहता हूँ कि अगर सिलेबस सेम भी रहा तब भी पेपर वैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। बहुत चीज़ें आपको बदली हुई देखने को मिलेंगी। सेम सिलेबस पर कठिन पेपर भी UPPSC बना सकता है। हम आपको कठिन के लिए तैयार करेंगे। अवधारणाएं बदल चुकी हैं। पहले ऐसा होता था कि एग्जाम कोई भी अनाउंस होता था, उसमें पोस्ट होती थी 1000 और कैंडिडेट होते थे करीब 40,000 होते थे, 50,000 होते थे। अब पोस्ट होती हैं 1000 से भी कम, 300-400, कैंडिडेट बहुत सारे आ जाते हैं, लाखों 1 लाख प्लस तो होता ही है हर बार उत्तर प्रदेश में। ये सब मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारी नौकरी का क्रेज प्लस जो मतलब जो पद है वो भी बहुत सम्मानजनक है अपर निधि सचिव का।
तो काफ़ी सारे लोग इसके लिए इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ओवर एज भी हो जाएंगे, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं या फिर जो लोग टाइपिंग सीखते हैं, शॉर्ट हैंड सीखे हुए, निश्चित तौर पर इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। दैनिक रूप से आपको अध्ययन के लिए यानी कि हिंदी और ये जीएस और या फिर जो भी कोई पेपर जुड़ेगा उसकी तैयारी के लिए 4-4.5 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, आपके शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है कंप्यूटर का उसके अलावा। ठीक है, शॉर्ट हैंड के पेपर्स के अलावा आपको 4-4.5 घंटे आपको अध्ययनरत रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा उदाहरणें बदल गई हैं। पहले लोग क्या करते थे, लिखित परीक्षा की बहुत कम तैयारी करते थे क्योंकि नीड नहीं होती थी। कट ऑफ कितना जाता था, कट ऑफ पहले जाया करता था, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ 40% 45% ऐसे कट ऑफ जाता था। लेकिन अगर आप देखें तो चाहे जितने भी लोग एग्जाम में भरें, आजकल यूपी किसी भी एग्जाम में अगर यूपी पीसीएस उसको करा रहा है तो 60% से कम में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, 60% से कम आप कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अनारक्षित में कुछ वर्गों के लिए थोड़ा सा छूट होती है, आपको पता है। लेकिन इस बात से आश्वस्त रहिए कि जो भी पेड ग्रुप में कराया जाएगा, अगर वो आप करते चले गए आप, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। दिक्कत बस ये झेलनी है आपको, जो भी पेड ग्रुप में कराया जाएगा, जैसा कराया जाएगा उसको फॉलो करना है। मान लीजिए हमने निबंध का अभ्यास कार्य आपको दिया, आप निबंध लिख करके ही नहीं भेजेंगे तो उसमें SC/ST में आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। अभ्यास जो कराया जाएगा उसको करना पड़ेगा आपको। पेड क्विज के क्वेश्चन जो अपलोड किए जाएंगे एब्रीविएशंस पर, बुक्स ऑथर पर और विभिन्न सिलेबस के बिंदु जो हैं इतिहास पर, भूगोल पर, उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। और जो अध्ययन सामग्री दी गई है बेसिक हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए या जो बुक्स एंड ऑथर के लिए दी जाएगी उसको पढ़ना भी पड़ेगा आपको। तभी मैंने यहाँ पर पहले ही आपसे संकल्प लिया कि आपको 4-4.5 घंटे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पेड ग्रुप ज्वाइन करना ही सफिशिएंट नहीं है कि पेड ग्रुप ज्वाइन किया, हमको फीस दे दिया, आप सिलेक्ट हो गए। ऐसी चीज़ें नहीं काम करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अपर निजी सचिव आपको बनना है तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको स्टडी करनी भी पड़ेगी। ठीक है, जो ये कंटेंट दिया है इसको स्टडी करना पड़ेगा, पेड निबंध की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर जो भी हम आपको टास्क देंगे उसको आपको लिख के भेजना पड़ेगा, हमारा फीडबैक रिसीव करना होगा, फिर अगले टास्क में इंप्रूव करना होगा खुद को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं फाइनली। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बारे में उसका इतिहास मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे बताऊंगा, आप सब लोग सुन समझ करके ही आए होंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस लगातार यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर हमारा कोई भी पेड ग्रुप खुलता है तो उसमें लोग सिलेक्ट होते हैं और अच्छे अमाउंट में मतलब अच्छे नंबर्स में लोग सिलेक्ट होकर के फाइनली यहाँ से निकलते हैं। तो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हमको जीएस में कई सारे तथ्यों को तैयार करना पड़ेगा, तैयार इन द सेंस कई सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और कई सारी चीज़ों को रटना भी पड़ेगा। जैसे संविधान है तो उसमें कई सारी अवधारणाओं को, परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। अब जैसे शब्द संक्षेप है तो संक्षेप वाला पूरा टॉपिक ही रटंत्र विद्या पर आधारित है। ठीक है, मान लीजिए CDR आई है तो उसका जो है आपको शब्द संक्षेप पता होना चाहिए, आपका पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट। मैंने कहता कि पूरा याद होना चाहिए, सारे संक्षेप आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना आपको पढ़ा होना चाहिए कि आप शब्द संक्षेप में क्वेश्चन पहचान सके। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर पहचान सकें, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स पिछली बार आया था तो इसमें पूछा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ब्रिक्स में वही कंट्रीज इसमें शामिल हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये सब इससे संबंधित पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है बस। जीएस में जितना यहाँ पे दिया जाएगा उतना सफिशिएंट होगा, किसी भी अलग अध्ययन की सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूछे कि मैं फलां की किताब लगा लूँ, फलां पब्लिकेशन के PYQ लगा लूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम यहाँ पे देंगे वही सफिशिएंट होगा, जो करंट अफेयर हम यहाँ पर देंगे वो सफिशिएंट होगा। करंट अफेयर के लिए आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो बता दूं कि करंट अफेयर में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का रिकॉर्ड है कि कभी भी कोई यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, अगर उसमें करंट अफेयर आता है तो वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियोस और PDF से आता है। तो PDF हमने आपको दे दी है, उसको आपको स्टडी करना है अच्छे से। ठीक है, उसमें अध्ययनरत रहिए। आप PDF के अलावा भी आपकी टेस्ट सीरीज होनी है, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, पेड की उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें करंट अफेयर के और अन्य बिंदुओं के क्वेश्चन, तथ्यात्मक क्वेश्चन जो पूछे हमें वो सब अपलोड किए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे सामान्य अध्ययन में तथ्यों की महत्ता है और हिंदी में छोटा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर लेखन की महत्ता है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है हिंदी का, सिलेबस तो आपका निपट जाएगा 100 पेज में, लेकिन उसको लिखना जरूरी है क्योंकि ये पेपर आपका लिखित होगा। अगर पैटर्न चेंज भी हुआ तो मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर पर हिंदी को लिखित ही रखेगा आयोग, तो हिंदी में लिखित परीक्षा की आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। हिंदी में कुछ लोग अगर इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं तो कुछ लोग स्केप्टिकल रहते हैं कि भाई कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप देवनागरी में हिंदी लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना अगर आपके पास कौशल है, देवनागरी लिखना अगर आप जानते हो, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखना बस जानते हैं, तो वो पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा देगा कि लिखना क्या है वहाँ पे। ठीक है, इससे आप आश्वस्त रहिए। सामान्य अध्ययन, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सामान्य अध्ययन बोलने की आदत हो चुकी है, लेकिन सामान्य ज्ञान आपके में आना है, जनरल नॉलेज आपके में आएगा। सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तथ्यात्मक तैयारी करनी है। जैसे हिंदी में लेखन का महत्व है यहाँ पर, यानी हिंदी में कितना भी आपको मैं अच्छा कंटेंट दे दूँ, जब तक आप पत्र खुद से नहीं लिखेंगे, जब तक आप संक्षेपण खुद से नहीं करेंगे, कई सारे गद्यों का गद्य को खुद नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रेवाची विलोम लिख के याद नहीं करना सीखेंगे, तब तक उसमें नहीं होगा। लेकिन सामान्य अध्ययन में ये कि मैं चाहे जितने भी यहाँ पर आपको पढ़ा दूँ, अवधारणाएं समझा दूँ, जब तक आप तथ्यों को पढ़ेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं, कई बार रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, पुनरावलोकन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे काम नहीं बनेगा। जीके भी 100 नंबर की आनी है,
अगर पुराना सिलेबस फॉलो किया गया और अगर नया भी कोई सिलेबस आया तब भी इसमें सामान्य ज्ञान में तथ्यात्मक चीज़ें ही पूछेगा यूपीपीएससी, क्योंकि ऊपर से ऊपर बड़े लेवल तक के एग्जाम में तथ्यात्मक चीज़ें जीके जीएस में आती हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में। तथ्यों को आपको तैयार करना आवश्यक है। कुछ लोग क्योंकि तुरंत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की परीक्षा जो लोग नहीं दिए होते हैं, मैथ्स रीजनिंग वगैरह वाला देते हैं समझने वाला, तो इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि तैयारी यहाँ पे होती है तथ्यों की। तथ्यों को आप रट नहीं सकते हैं, सारे तथ्य आप क्या रट ले जाएंगे, नहीं। हम कई सारे जो आपको शब्द संक्षेप देंगे उनको आपको कई बार पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि आप एग्जाम में जो 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू होगा उसमें उत्तर पहचान ले जाएं। तैयारी इतनी ही करनी है कि उत्तर पहचान सकें, ठीक है। सारे आप फुल फॉर्म ना रट पाएंगे, सारे बुक्स एंड ऑथर आप नहीं रट पाएंगे। इतिहास के कालखंड में बहुत सारी घटनाएं, जो इतिहास मतलब काफ़ी अच्छा खासा आपको देखना पड़ेगा, तो इतिहास पूरा नहीं याद कर पाएंगे आप, लेकिन इतिहास को आपको इतना पढ़ना है हमारी पीडीएफ से कि आप उसमें ऑप्शन पहचान ले जा सकें। और इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम फर्दर सहयोग भी कर रही है। तथ्यों को पहचानने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, इसीलिए वजह से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसी वजह से 2000 क्वेश्चंस की पेड क्विज कराने की आपको बात कही गई है। ये सब चीज़ों का समन्वय जब होगा तो आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप सामान्य ज्ञान के पेपर में तथ्यों को पहचानना शुरू कर देंगे। तो सारी चीज़ों को आप रट नहीं पाएंगे, ना रटना है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि रटना है। किसी भी यूपीपीएससी के एग्जाम में, चाहे जीके हो चाहे जीएस, कभी नहीं उसमें लिखा रहता है कि आपको इन सारी चीज़ों को रटना है, ठीक है। उसमें कहते हैं कि इन बिंदुओं पर सवाल होंगे, तो इन बिंदुओं से संबंधित तथ्यों की तैयारी होती है। तो तैयारी वैसे ही होगी जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंटेंट आपको दिया गया है उसका आप अध्ययन करिए, जो कंटेंट दिया गया रेगुलर उसका अध्ययन करिए, उसका रिवीजन करिए, उससे संबंधित जो है अभ्यास करिए, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस। तो अभ्यास के लिए भी हमारी रिसोर्सेस हैं, जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी जीएस की, वो एक अच्छा रिसोर्स है। पेड क्विज बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि उसमें संभावित प्रश्नों को ही अपलोड किया जाएगा, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो सामान्य ज्ञान में हम कोई लाइव क्लास वगैरह नहीं देंगे आपको, जो मॉड्यूल देंगे उसको आप लगातार उसको स्टडी करिए। पेड क्विज में जो है क्वेश्चंस जो अपलोड होंगे उसकी आप प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी डाउट क्लियरेंस का जिन लोगों ने ग्रुप लिया है, डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आप जो है जीएस से संबंधित कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको हिस्ट्री के किसी तथ्य में शंका हो रही है कि ये ईयर नहीं था, ये ईयर है, महात्मा गांधी जिस वर्ष में आए उसमें आपको कुछ और पढ़ा हुआ लग रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी चीज़ की परिभाषा नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। परिभाषा, कोई भी अवधारणा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपर्ट एडमिन वहाँ पे मौजूद रहेंगे, आप उसमें डाउट क्लियरेंस में अपने डाउट पूछ सकेंगे। सामान्य हिंदी और निबंध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा लेखन, ठीक है। बाकी हमने बेसिक सामग्री आपको दे देंगे, जैसे कहा गया था बेसिक सामग्री आपको मिल जाएगी। जैसे पत्र लेखन है, आलेखन है, तो उसमें सारे जो जरूरी फॉर्मेट होते हैं उसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। संक्षेपण कैसे करते हैं उसका आपको बेसिक थ्योरी और फॉर्मेट मिल जाएगा, अब मतलब एग्जाम्पल मिल जाएगा। गद्यांश में दिए हुए प्रश्नों को कैसे लिखते हैं उसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि एग्जाम्पल को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए आपको लेखन अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है ये लिखित है, परंपरागत यानी कि लिखित है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। ये बड़ी मुश्किल से ये अपर निजी सचिव का ये पेपर मिला है जो ये हुआ था 2013 में। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र ये है। तो इस तरीके से जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। 500 शब्दों का निबंध लिखने के लिए आया था, मैंने बोला था मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन ये है पूरा पेपर। तो 500 शब्दों का निबंध ये लिखने के लिए आया था 25 मार्क्स में। इसमें लक्ष्य में बाधक और साधक, मेरी दुर्बलताएं और क्षमताएं, एक आत्मविश्लेषण, विद्यार्थी और राजनीति, जल संरक्षण आज की आवश्यकता, गांधी विचार दर्शन की प्रासंगिकता। तो ये 4 में से आपको एक ही विकल्प का चुनाव करना था। बाकी 2 गद्यांश आते हैं, ये गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को शुद्ध करिए, तो 10 नहीं 5 ही आते हैं, एक्चुअली 10 आते हैं, किन्हीं 5 को करना होता है शुद्ध। जैसे युद्ध का श्री गणेश होते ही महंगाई बढ़ जाती है, तो श्री गणेश जो है ये सही नहीं यूज किया गया है, इसकी जगह होना चाहिए युद्ध का उद्घोष, या युद्ध की उद्घोषणा होते ही बढ़ जाती है महंगाई। तो इस तरीके से हमको इसको सही करके लिखना था। बंदी के हाथों में बेड़ियां पड़ी थी, ठीक है, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। तो या तो आप बेड़ियों को रिप्लेस करिए, हाथों में जंजीर पहनाइए बंदी को, या तो बंदी के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। इस तरीके से आपको सही करना था। तो मतलब ये अवधारणा विकसित करने के लिए हम आपको वो तो देंगे ही, कई सारे हम आपको एग्जाम्पल इसके देंगे अपने कंटेंट में, लेकिन इसको सही करना आप तभी सीखेंगे जब आप अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे यहाँ रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो यहाँ पे या तो सबसे हटा दिए तो ये हो जाएगा रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, या फिर सबसे में ये तम हटा दीजिए तो सबसे सुंदर कृति है, तो भी सही हो जाएगा। वायु समस्त प्राणी मात्र का जीवनाधार है, यहाँ पर हमको समस्त लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही मैदान में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो यहाँ पर असंख्य की जगह जो सही विशेषण आना चाहिए था वो होना चाहिए था विशाल। तो इस तरीके से जो है
हमको लेखन कार्य से चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि इसका कंटेंट में कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। गांधी जी की मृत्यु से देशवासियों को बड़ा खेद हुआ, तो जैसे खेद जो है मृत्यु के में नहीं यूज़ करते हैं, इसमें क्षोभ या फिर दुख होगा। हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा मिली, तो दंड और सजा दोनों जो है समानार्थी, एक साथ नहीं आएंगे इसमें। मृत्यु की सजा मिली या तो मृत्यु दंड मिला, इस तरीके से लिखेंगे। हमारा दूध वाला असली गाय का दूध देता है, तो गाय का असली दूध देता है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो फिर किन्हीं 5 के विलोम शब्द लिखने पड़ते हैं, तो वही इसमें लिखना पड़ता है। इसमें OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ जैसा नहीं आता है कि ऑप्शन दिए हों। जैसे आलेखन में 10 नंबर का एक सवाल है, सरकारी अर्थ सरकारी में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित प्रस्तुत करिए। फिर इसमें मुहावरों का, लोकोक्तियों, किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, इसके बाद जैसे ये है 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जानने की इच्छा क्या होता है? जिज्ञासा, उससे उसमें बनाए जिसे जानने की इच्छा है वो हो जाएगा जिज्ञासु। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला ये हो जाएगा स्वयं सेवक। जिस पर विश्वास किया गया हो। उसके बाद पूछा है पैर से सिर तक। उसके बाद जिसे ईश्वर में विश्वास हो तो आस्तिक हो जाएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य हो जाएगा। जो क्षमा पाने योग्य हो तो जो क्षम्य हो जाएगा। आशा से अधिक हो जाएगा आशातीत। बाकी ये जीएस का पेपर आया था, टिपिकल यूपीपीसीएस पेपर ये आया था, इस आप इसमें देख सकते हैं। जीएस का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है सिलेबस में कुछ बदलाव हो या फिर जो भी हो, तो इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। जो यूपीपीसीएस जैसे पूछता है मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो है, इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी इसमें तब आए थे, और तब आए थे तो आप मान के चलिए कि इसमें अभी भी आ सकते हैं। जैसे अग्नि मिसाइल के बारे में पूछा, अग्नि मिसाइल तब लॉन्च हुई थी 2013-12 के आसपास, तो इससे 4 स्टेटमेंट वाला सवाल बना है। तो करंट अफेयर से काफ़ी सारे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। बुक्स एंड ऑथर से मैचिंग वाले किताब आए थे। 5 पॉइंट समवन उस समय काफ़ी चर्चित किताब थी, चेतन भगत की। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, वाइट टाइगर जो अरविंद अडिगा की किताब थी, इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से ये सब कुछ हम आपको देंगे। बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट आपको मिलेगी, जो भी जरूरी लिस्टिंग है वो आपको इसमें ग्रुप में मिलती रहेगी मॉड्यूल फॉर्म में। बाकी फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीके हिंदी की मॉड्यूल आपको लगातार पढ़ना है यहाँ पर, और जो अभी दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। जब सिलेबस चेंज होगा, जो भी जरूरी होगा वो ग्रुप में आपको बताया जाएगा, लेकिन जो मॉड्यूल दिए जाएंगे वो पढ़ते रहिए। वो हमेशा के लिए प्रोडक्टिव हैं, सिलेबस बदले या फिर नहीं। हिंदी के टास्क लेखन अभ्यास जो भी होने हैं उसके बारे में आपको डिस्कशन ग्रुप में सूचना मिलती रहेगी। उसमें पीडीएफ दी जाती रहेगी टास्क की, उसको आप सॉल्व करेंगे, पीडीएफ बना करके भेजेंगे ग्रुप में, उसमें आपको फीडबैक दिया जाएगा। वो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है, वो पेड ग्रुप में चलता रहेगा। शॉर्ट हैंड आदि संबंधित डाउट डिस्कशन में नहीं पूछिएगा। हमारे जो भी मतलब एक्सपर्ट रहेंगे ग्रुप में, वो सिलेबस जो मैंने दिखाया हिंदी और जीके का, उससे कंसर्न्ड है। शॉर्ट हैंड संबंधित आप एक्सपर्ट से ही पूछिएगा, जो शॉर्ट हैंड का एक्सपर्ट हो। हमारे ग्रुप में शॉर्ट हैंड आदि संबंधित डाउट यहाँ पे नहीं भेजिएगा। पेड क्विज में कराए जाने वाले सारे प्रश्न आप हल करते रहिए, और बाकी कोई भी डाउट है आपका तो आप कहाँ पर पूछेंगे? डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप में अगर आप डाउट पूछते हैं तो विद इन 6 आवर्स आपको जो है पूरा यहाँ पे गाइडेंस दिया जाएगा। वो गाइडेंस के लिए ग्रुप है, मतलब जैसे जीके में आपको कोई भी डाउट है तो उसमें पूछेंगे, तुरंत आपका रिप्लाई उसमें किया जाएगा डिस्कशन ग्रुप में।